नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। प्लीज एक बार आप लाइव आ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी मराठा साम्राज्य। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मराठा साम्राज्य को हम आगे कंटिन्यू लेकर जाएंगे। और मराठा साम्राज्य के बारे में मैं आपको बता रही हूँ आपके तीसरे छत्रपति जी, जिनका नाम है राजा राम, जो कि संभाजी महाराज के बाद राजा बनते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने कराई थी और संभाजी महाराज के जो पुत्र हैं शाहू जी, उनको अपनी कैद में कर लिया है। तो अब छत्रपति जो आपके बने हैं वो बने हैं राजा राम। प्यारे बच्चों, मैंने कल इनके बारे में आपको ये बताया था कि जो राजा राम है, ठीक है, जो राजा राम है इनका मैंने आपको बताया था कि कार्यकाल 1689 से 1700 ईस्वी तक रहेगा। यानी कि ये आपके तीसरे छत्रपति हैं। और प्यारे बच्चे, राजा राम जी जो क्या है, राजा राम जी प्यारे बच्चों एक ऐसी पॉलिसी चलाते हैं जिसमें जागीरों की जो जो जागीर होंगी, जो जगह होगी, उसकी जागीर किसे दे दी जाएगी? जो उसे लूट कर लाएगा। यानी उससे होने वाली इनकम उसी व्यक्ति की होगी। अब तक क्या होता था, सेना जाती थी, जगह पर कब्जा करती थी और राजा को दे देती थी और सेना को एक वेतन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी इस पॉलिसी से मुगल जो है बहुत परेशान हो गए थे। और साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जो राजा राम हैं, इन्होंने कहा, इन्होंने एक नए पद प्रतिनिधि पद का इन्होंने सृजन किया था। इन्होंने खुद को भी किसका प्रतिनिधि बताया था? शाहू जी महाराज का। कि इस पद पर बैठने वाले जो व्यक्ति हैं वो तो शाहू जी महाराज हैं, लेकिन क्योंकि वो औरंगजेब की कैद में है तो मैं तो उनका केवल एक प्रतिनिधि हूं और उनका प्रतिनिधि बनकर मैं यहां पर शासन कर रहा हूं। राजा राम की जो आपकी माता हैं उनका नाम है सोयराबाई, पत्नी का नाम है ताराबाई और प्यारे बच्चों इनकी राजधानी है सतारा। इनकी राजधानी सतारा कैसे बनती है? क्योंकि मैम आपने बताया था कि राजधानी जो बनाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने बनाई थी रायगढ़। और आपके जो शाहू जी महाराज संभाजी जो हैं, उनके समय पर भी आपकी राजधानी क्या रही? रायगढ़। लेकिन जब राजा राम प्यारे बच्चों इस पद पर आए तो राजा राम ने, आपने देखा कि राजा राम को लगा कि यहां पे क्या हो सकता है, मुगलों का आक्रमण, यहां पर मुगल अटैक कर सकते हैं, तो मुगलों का आक्रमण हो सकता है। इस वजह से प्यारे बच्चे ये राजधानी को शिफ्ट करेंगे। ये अपनी राजधानी को 1689 में कहां पर ले जाएंगे? जिंजी में। ठीक है, जिंजी लेकर गए और इन्होंने 1689 में रायगढ़ को छोड़कर कहां पहुंच गए? जिंजी। और जिंजी को बनाया अपनी राजधानी। ठीक है, जिंजी को अपनी राजधानी बनाया। और जिंजी कब तक मुगलों की राजधानी रही? तो आपको ध्यान रखना है कि जो जिंजी है ये 1698 ईस्वी तक, 1698 ईस्वी तक आप कहेंगे कि मराठों की राजधानी रही, मराठों की राजधानी रही। मैम 1698 तक ही क्यों रही? क्योंकि प्यारे बच्चे यहां लिखिएगा, क्योंकि 1698 में, क्योंकि 1698 में जिंजी पर, जिंजी पर मुगलों का अधिकार हो गया, जिंजी पर मुगलों का अधिकार हो गया। ठीक है, अधिकार हो गया। और फिर प्यारे बच्चे आपको पता है कि ये सबसे पहले कहां थे? रायगढ़। रायगढ़ से जिंजी आए और इसी जिंजी के किले में एक चीज और ध्यान रखना, यहीं पे जिंजी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, इसी जिंजी के किले में ध्यान से सुनिएगा, राजा राम को मुगल सेनापति, मुगल सेनापति, मुगल सेनापति, ठीक है, राजा राम को मुगल सेनापति जुल्फिकार खाने, जुल्फिकार खाने, जुल्फिकार खाने 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक जिंजी के किले में,
जिंजी के किले में कैद रखा था। और प्यारे बच्चे, फाइनली इस मुगल सेना ने 8 वर्षों तक जिंजी के किले को घेर रखा। कैद करने का मतलब है कि मुगल सेना जिंजी में आकर फैल गई थी और जिंजी के अंदर ही राजा राम जी को इन्होंने कैद रखा। क्योंकि जिंजी को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था तो मुगल सेना वहीं पर पहुंच गई और वहां पे जाकर राजा राम को जिंजी में कैद करके रखा। कितने वर्षों तक रखा प्यारे बच्चे? 8 वर्ष तक। किसने रखा? जुल्फिकार ने। जुल्फिकार कौन है? तो जुल्फिर खां, जुल्फिर करना इसको, जुल्फिर, एक मिनट, जुल्फिर खां, ठीक है, जुल्फिर खां ने इन्हें कैद करके रखा, राजा राम को। अब राजा राम जैसे ही यहां से फ्री हुए, जिंजी के किले से किसी भी तरीके से बाहर निकले और इन्होंने क्या किया? मराठों ने जिंजी पर अपना अधिकार कर लिया। कब किया? 1698 में। तो प्यारे बच्चे, आपके ये सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले मैम ये रायगढ़ में थे। रायगढ़ से मैम ये जिंजी आ गए। जिंजी पर मुगलों का अधिकार हो गया और यहीं जिंजी से प्यारे बच्चे फिर ये सतारा चले गए और इन्होंने 1699 में सतारा को अपनी राजधानी बनाया। सतारा को अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी कि सतारा राजधानी कब बनी। तो 1699 में इन्होंने अपनी राजधानी सतारा को बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे, फिर आप जानते ही हैं कि 1700 ईस्वी में, ठीक है, जो 1700 ईस्वी आप देख रहे हैं, इस 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। किस कारण से हुई मृत्यु? तो इनकी डेथ का कारण प्यारे बच्चे बीमारी के कारण इनकी डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हुई तो इनकी पत्नी है ताराबाई और उनके 4 वर्ष के पुत्र हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि पिताजी के बाद, नहीं बेटा, 1699 में बनाया है राजधानी। ठीक है, राजधानी बनाई है 1699 में। एक बार आप चेक करो इसको, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके की चीजें आपके राजा राम जी ने की थी। जो आपको जागीरी प्रथा थी, मैंने कल ही बता दिया था। प्रतिनिधि पद मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इन्होंने ही क्रिएट किया उसको। और खुद को भी किसका प्रतिनिधि बताया? शाहू जी महाराज का, जो औरंगजेब की कैद में है। अब प्यारे बच्चे, यहां पे क्या हुआ? इनकी डेथ हुई। तो डेथ होने के बाद में अब अगले शासक कौन होगा? तो अगला शासक होगा राजा राम जी का पुत्र। और राजा राम जी के पुत्र का नाम क्या है? तो इनका 4th छत्रपति हैं आपके शिवाजी सेकंड, जो 1700 से लेकर 1707, यानी जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तब तक ये शासक हैं। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शाहू जी महाराज औरंगजेब की कैद में हैं, उनको औरंगजेब का बेटा मुअज्जम रिहा कर देगा। नहीं बेटा, ये राजा राम मोहन राय नहीं है, वो अलग हैं। ये आपके मराठा राजा राम जी हैं। मैंने राजा राम मोहन राय कहां लिखा है स्वाति भड़ाना? ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बातें। अब ध्यान से सुनिए बेटा। उसके बाद कैद से मुक्त हुए मुस्कान मिश्रा, कैद से बाहर भी निकले। ऐसा थोड़ी कि वो जीवन भर कैद में ही रहे, कि जब तक मरे तब तक कैद में रहे। केवल 8 वर्षों तक कैद में रहे, उसके बाद वो फ्री हुए वहां से। ठीक है, आगे देखिए यहां पर। अब प्यारे बच्चे, जो शिवाजी सेकंड हैं, ये किसके पुत्र हैं? 4 वर्ष की इनकी आयु है। और प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि इनके पिताजी का नाम क्या है। तो इनके पिताजी का नाम है राजा राम। वो राजा राम जिनके टाइम पर मराठा साम्राज्य की शक्ति को बहुत बढ़ावा मिला था और मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था।
इन्होंने भी, मतलब आप कहेंगे कि मैम वो तो बालाजी बाजीराव हैं, हाँ जी उनके टाइम पर भी जाएगा, लेकिन जो डिक्लाइन संभाजी महाराज के टाइम पर हुआ इन्होंने उसको उठा दिया, जागीरी प्रथा जो इन्होंने चलाई थी उसकी वजह से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लिखने का टाइम बेटा उतना ही है जितनी देर में समझा रही हूं, क्योंकि अगर सिर्फ लिखने के लिए मैं आपको टाइम देती रहूंगी तो फिर उसके बाद मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। प्लीज आपका कॉपरेट मुझे चाहिए, प्लीज इतना कॉपरेट कर दो। और आपको पीडीएफ मिल चुकी है, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। अगर आप क्लास अच्छे से देखते हो तो आपको 20 मिनट भी पीडीएफ में नहीं लगेंगी। शाहू जी का क्या हुआ, उसी पॉइंट पे आ रही हूं खुशबू, पेशेंस रखेंगे थोड़ा सा। आगे देखिए, 4 वर्ष की आयु प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं तो किसकी है, शिवाजी सेकंड की। कौन है ये, राजा राम जी के पुत्र हैं, और इनकी जो पत्नी है राजा राम जी की, ताराबाई, जो कि इनकी माता है, वो इनकी संरक्षिका बनती है, इनकी गार्जियन बनती है, क्योंकि 4 वर्ष का बच्चा तो शासक नहीं बन सकता, 4 वर्ष का बच्चा तो शासन नहीं चला सकता। तो आपसे यह ध्यान रखना है कि इनकी माता ने इनको शासक घोषित किया और खुद इनकी संरक्षिका बन गई, और संरक्षिका बन के प्यारे बच्चे शासन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली इन्होंने। ठीक है, और जब इन्होंने अपने हाथ में ले ली तो इन्होंने कहा कि अब से जो मराठा साम्राज्य के शासक हैं वो शिवाजी सेकंड हैं। तो शासक कौन है, शिवाजी सेकंड, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, ताराबाई। अब आगे की कहानी सुनो। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य ताराबाई के अधीन था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मराठा साम्राज्य में शासक कौन था। तो प्यारे बच्चे, शासक तो शिवाजी सेकंड थे, लेकिन उनकी पत्नी जो राजा राम जी की जो पत्नी है ताराबाई, उनकी माता, वो उस समय पूरे शासन को संभाल रही थी। क्योंकि शिवाजी जो आपके सेकंड हैं, जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो वो केवल 4 वर्ष के थे, तो उनकी माता ने ही उनके जगह पर शासन को संभाला। अब आप अच्छे से जानते हैं, ध्यान से सुनना। 1707 में किसकी मृत्यु हो गई, तो आप कहोगे कि मैम औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और इसी औरंगजेब की कैद में कौन है, इसकी कैद में कौन था, तो आप कहेंगे कि मैम इसकी कैद में थे शाहू जी महाराज। शाहू जी औरंगजेब की कैद में हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना, राजा राम जी ने जो पॉलिसी चलाई थी उस पॉलिसी की वजह से मुगलों को बहुत दिक्कत हो रही थी। जो मुगलों के द्वारा जीते गए क्षेत्र थे उन पर भी मराठा लोग जो हैं अटैक कर रहे थे, वहां पे लूटपाट कर रहे थे और वहां पे अपना कंट्रोल कर रहे थे। और मैंने आपको मुगल साम्राज्य पढ़ाते समय बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कमजोर शासक होते हैं। कि कैसे शासक होते हैं प्यारे बच्चे, कमजोर शासक होते हैं। अब जितने भी कमजोर शासक हैं, अब औरंगजेब की मृत्यु हुई, अब ये लोग परेशान हैं। तो प्यारे बच्चे, औरंगजेब के बाद आपको मैं बता दूं तो उनका उसका बेटा है मुअज्जम। मुअज्जम कौन है, ये वही मुअज्जम है जब पुरंदर की संधि हुई थी और औरंगजेब ने इसे साउथ में भेजा था, औरंगजेब का बेटा। अब कौन बनेगा, ये अगला शासक था, अगला शासक किसके बाद में, औरंगजेब के बाद में। तो अब यहां पे मराठाओं में राजा राम जी ने जो पॉलिसी चलाई है उससे ये बड़ा परेशान, क्योंकि औरंगजेब जैसा शक्तिशाली, जो राजा अपने आप को शक्तिशाली कहता था और वास्तव में वो था, शक्तिशाली भी था, क्रूर भी था, निर्दयी भी था, हर तरीके से था, वो छोड़ता नहीं था अपने दुश्मनों को। तो अब उसका बेटा आया तो उसके बेटे को एक सलाह दी, और सलाह देने वाला कौन था, तो मुगल शासक मुगल साम्राज्य में रहने वाला एक सेनापति था। उस सेनापति ने मुअज्जम को यह एडवाइस दी कि भैया सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मराठा जो हैं वो आपस में लड़ें तो तुम क्या कर दो, तुम शाहू जी को फ्री कर दो, शाहू जी को कैद से मुक्त कर दो।
किसने एडवाइस दी है? तो सेनापति है एक यहाँ पे मुगल साम्राज्य में, उसने मुअज्जम को ये एडवाइस दी कि शाहू जी को जो आपने कैद कर रखा है उसे छोड़ दो। अब यहां पे भैया बड़ा वो कहता है कि इन्हें इसे जो मुअज्जम कहता है कि शाहू जी को तो मेरे पिताजी ने कैद किया था ना, तो मैं क्यों छोड़ूं, उससे हमें क्या फायदा होगा। तो ये कहता है कि सुनो, अगर आप शाहू जी को छोड़ते हो तो आपको अच्छे से पता है कि शाहू जी ही मराठा साम्राज्य के असली हकदार हैं, गद्दी पर उन्हें ही बैठना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें कैद कर रखा था। इसीलिए क्या किया, इसीलिए राजा राम ने उस पद को संभाला। लेकिन अगर आप इन्हें छोड़ दोगे तो इनके बीच में आपस में उत्तराधिकार युद्ध होगा। ताराबाई ताराबाई अपना पक्ष रखेगी, वो कहेगी कि मेरे पति ने इस साम्राज्य को उठाया जिसका डिक्लाइन तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ था, तो तुम कैसे असली हकदार होते हो। तो ये आपस में लड़ेंगे और ये मराठा आपस में ही उलझ कर रह जाएंगे इस अगर आप ऐसा करोगे। तो मुअज्जम ने उसकी बात मान ली और शाहू जी को कैद से मुक्त कर दिया। और बिल्कुल बेटा वैसा ही हुआ जैसा इसने कहा, इसके सेनापति ने कहा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और प्यारे प्यारे बच्चों आगे देखिए यहां पर, अब यहां पे आपने देख रहे हो कि फिफ्थ छत्रपति कौन बन रहे हैं, शाहू जी महाराज। मैम ये कैसे बन गए, और मैम क्या ताराबाई ने कुछ नहीं कहा। अब ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। देखो अब यहां पे मैं एक प्लेन स्लाइड लूंगी। आपको पता है कि शाहू जी महाराज, जो शाहू जी हैं वो किसके बेटे थे, संभाजी के। लेकिन इन्हें कैद कर लिया गया, इसलिए राजा राम ने उस पद को संभाला और राजा राम के हिसाब से उनके बेटे को पद मिला। तो जब ये शाहू जी बाहर आते हैं तो ये सीधा किसके पास पहुंचते हैं, ताराबाई के पास। ताराबाई कौन है, राजा राम जी की पत्नी है और प्यारे बच्चे आपके शिवाजी सेकंड की माता हैं। तो इन्होंने, शाहू जी ने ताराबाई से कहा कि इस गद्दी का असली हकदार मैं हूं, इस गद्दी पर मुझे होना चाहिए। तो ताराबाई ने मना किया। उन्होंने कहा कि आप कैसे हकदार हो सकते हैं इस साम्राज्य को, जब आपके पिताजी युद्ध में हार गए थे, उनको मार दिया गया था और इसका जो पतन हुआ था आपके पिताजी के समय, उसको मेरे पति ने जो है उठाया, मेरे पति ने इसको चलाया, तो आप कैसे हकदार हो सकते हो। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां पे शाहू जी भी गलत नहीं है और ताराबाई भी गलत नहीं है। अब यहां पे प्यारे बच्चे क्या होगा, शाहू जी वर्सेस ताराबाई, इन दोनों के बीच में होगा खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध होगा, या आपने सुना होगा शायद इतिहास में, खेड़ा का युद्ध के नाम से प्यारे बच्चे इसे इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, खेड़ का युद्ध, सॉरी खेड़ा नहीं, खेड़ लिखेंगे इसको, खेड़ का युद्ध। अब ये युद्ध कब होता है, तो ये युद्ध होता है 12 अक्टूबर 1707 को। किस किस के बीच में होता है, ताराबाई और शाहू जी। और मैं अब इस युद्ध का आपको रिजल्ट बता देती हूं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो प्यारे बच्चे रिजल्ट ये निकला कि शाहू जी जीत गए। और जब शाहू जी जीत गए तो अगले छत्रपति कौन होंगे, शाहू जी। लेकिन मैम ये सोचने वाली बात है कि ताराबाई जो कि एक शासिका हैं और शाहू जी जो शासक नहीं है अभी तक, क्या उनके पास कोई ऐसा नहीं था, क्यों कैसे हार गई। तो ध्यान से सुनिएगा, शाहू जी महाराज जब अपनी गद्दी का दावा कर रहे थे तो इनका साथ देने वाले एक व्यक्ति हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, ये कौन थे मैम, तो प्यारे बच्चे एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और अपनी बुद्धिमता से ही इन्होंने मराठा साम्राज्य में पेशवा पद पर काम किया। अब देखो, शाहू जी महाराज को इन्होंने सपोर्ट करने का किया कि मैं आपका साथ दूंगा, और यहां पे जो ताराबाई है उनके हारने का कारण कौन है, तो एक यहां पे आपका ताराबाई जी का सेनापति है धनाजी जादव, सेनापति है, ठीक है, जिसका नाम है धनाजी। अब ये क्या करेंगे बालाजी विश्वनाथ, ये जो सेनापति है ताराबाई का धनाजी,
इसका पूरा नाम है धनाजी जाधव। ये जो इनका सेनापति है ताराबाई का धनाजी जाधव, ये प्यारे बच्चे बहुत बहादुर सेनापति था और ये चाहता तो शाहू जी महाराज को हरा सकता था। लेकिन यहां पे बालाजी विश्वनाथ ने अपना दिमाग चलाया, अपनी बुद्धि चलाई और इन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ ने धनाजी जाधव को शाहू जी का, ठीक है, शाहू जी का साथ देने के लिए, या शाहू, ये ऐसे लिख सकते हो, बालाजी विश्वनाथ ने धनाजी जाधव और शाहू जी का एकीकरण करवा दिया, मतलब इन दोनों को आपस में मिला दिया। और फिर जो धनाजी जाधव हैं उन्होंने ताराबाई का साथ नहीं दिया, धनाजी जाधव जो कि सेनापति हैं ताराबाई के, लेकिन किसके साथ जाकर मिल गए, शाहू जी महाराज के साथ। और इस तरीके से बालाजी विश्वनाथ ने शाहू जी महाराज को कौन सा पद दिलाया, मराठा साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य के अंदर एक शासक का पद को दिलाने वाले शाहू जी महाराज को कौन है, बालाजी विश्वनाथ। और क्योंकि इन्होंने ही इन्हें इनकी गद्दी दिलवाई थी शाहू जी महाराज की, इसलिए शाहू जी महाराज बालाजी विश्वनाथ पर बहुत भरोसा करते थे। और प्यारे बच्चे, इन्होंने, शाहू जी महाराज ने इनको क्या बनाया, शाहू जी महाराज ने इन्हें पेशवा नियुक्त किया। मैं, आप कहेंगे मैम ये पेशवा कौन होता है, तो प्यारे बच्चे प्रधानमंत्री की तरह होते हैं, प्रधानमंत्री। और मराठा साम्राज्य में सबसे उच्च पद आपका पेशवा ही था, लिख सकते हो, मराठा साम्राज्य का सबसे ऊंचा पद, मराठा साम्राज्य में सबसे ऊंचा पद कौन सा है प्यारे बच्चे, मराठा साम्राज्य में आपका पेशवा का। और बालाजी विश्वनाथ प्यारे बच्चे ये कौन बनेंगे, पहले पेशवा। और यही व्यक्ति होंगे जो क्या कर देंगे, पेशवा के पद को वंशानुगत कर देंगे, पेशवा के पद को वंशानुगत, यानी कि हेरिडेटरी कर देंगे, कि ऐसा नहीं है कि हर जगह राजा की चलेगी, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद अगला पेशवा मेरा बेटा ही होगा। और इस पेशवा पद ने मराठा साम्राज्य को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के बेटे आएंगे अभी, जिनके ऊपर आपने पिक्चर भी देखी है, काशीबाई मस्तानी पत्नी होंगी उनकी। कुंदल जी, कुणाल श्रीवास्तव जी, राजा राम तो मर गए हैं जब युद्ध हुआ है शाहू जी और ताराबाई के बीच। युद्ध की डेट देखिए 1707 है और राजा राम जी मर चुके हैं 1700 ईस्वी में। आप कहां पढ़ रहे हैं कुणाल श्रीवास, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी कहानी यहां पे हुई। तो अगले आपके शासक कौन है, शाहू जी महाराज। कब से कब तक रहेंगे बेटा, 1707 से 1749। किसकी कैद में थे ये शाहू जी महाराज, शाहू जी महाराज को कैद से आजाद किया, ठीक है, किसने, मुअज्जम ने। मुअज्जम कौन है, मैंने अभी बताया कि औरंगजेब का बेटा है। और फिर क्या हुआ, 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध है, खेड़ का युद्ध, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है, जो 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में यह युद्ध हुआ है, शाहू जी वर्सेस ताराबाई। इसमें किसकी जीत हुई है, शाहू जी महाराज की। और कौन हार गया, तो आप कहेंगे ताराबाई इस युद्ध को हार गई। ताराबाई प्यारे बच्चों इस युद्ध को हार गई, समझ आया।
यहां पे भी वही चीज लिखी है। तो ये आपके औरंगजेब की कैद में थे, लेकिन औरंगजेब के बेटे जिसका नाम है मुअज्जम, इसने उन्हें आजाद किया और फिर युद्ध हुआ और यहां पे ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, अब देखिए आगे और इनके समय में क्या हुआ। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने। अभी मैंने यही बताया, किसके समय में, शाहू जी महाराज के समय में। ठीक है, अतुल सिंह जी, मैं सबका रिप्लाई करती हूं और आप बहुत देर से यही मैसेज कर रहे हैं। आपने टैग किया नहीं होगा मुझे, आपने टैग नहीं किया होगा इसलिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है कि मैं आपका ही रिप्लाई नहीं करूंगी। जिन बच्चों के मैसेज मुझे टेलीग्राम पे मिलते हैं ग्रुप के अंदर, मैं बिल्कुल देती हूँ, क्योंकि ग्रुप के अलावा बेटा बहुत मैसेज होते हैं, पर्सनल मैसेज का तो मैं रिप्लाई कर ही नहीं पा रही हूं। इतने मैसेज हो गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम 2,500 से 3,000 पर्सनल मैसेज हैं ग्रुप के बाद भी। तो आप बताओ कि कब रिप्लाई करूं आपको। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, जब ये पेशवा कब बने हैं, 1713 में पेशवा बने। कौन प्यारे बच्चे, बालाजी विश्वनाथ। और इस पद पे कब से कब तक, 1713 से 1720 तक पेशवा पद को ये इस पद पे रहे। ठीक है, कब से कब तक रहे ये पहले पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720। और इन्होंने ही क्या किया, अभी मैंने पीछे बताया, पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। यानी कि बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे और उनके बेटे के बाद उनके बेटे, इस तरीके से यह पद भी वंशानुगत हो गया, जैसे राजाओं का होता था। ठीक है, आपको समझ में आई ये बात प्यारे बच्चे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, अब यहां पे प्यारे बच्चे वो आएंगे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को ऊंचाइयों पर लेकर गए, बाजीराव प्रथम। बहुत शानदार लड़ाका थे ये, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे। और ये कब से कब तक रहेंगे, 1720 से 1740, यानी कि शाहू जी महाराज के समय पर भी ये रहेंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया शाहू जी महाराज कब से कब तक है, 1707 से 1749। काफी लंबा शासनकाल है इनका। और इतना लंबा शासनकाल जो इनका चल रहा है बेटा, ये इन पेशवाओं की वजह से। ये तो केवल अब शासक है, इन्होंने पेशवा पर ये इतना विश्वास करते थे, इतना यकीन था इनको कि इनके साथ ये गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इनके साथ ये गलत नहीं करेंगे। और शाहू जी महाराज तो आराम से रहते थे, जितनी भी लड़ाइयां, जितने भी युद्ध लड़ने होते थे, कौन लड़ता था बेटा, पेशवा। और इसीलिए क्योंकि ये पद मराठा साम्राज्य को उत्कर्ष पर लेके गया, इसीलिए प्यारे बच्चे बाजीराव प्रथम के बारे में आज आप इतिहास में पढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम के लिए आपने देखा होगा कि मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, तो आप यहां पे ये कहेंगे कि सेकंड पेशवा कौन है प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे बाजीराव प्रथम, 1720 से 1740। आगे अब यहां पे हम बात करेंगे, तो ये सेकंड पेशवा हैं, इनकी दो पत्नियां हैं, काशीबाई और मस्तानी। मस्तानी कौन है प्यारे बच्चे, छत्रसाल की पुत्री हैं। और छत्रसाल कौन थे, बुंदेलखंड के शासक। बुंदेलखंड के शासक थे, राजा छत्रसाल की पुत्री हैं मस्तानी। मस्तानी से कैसे मिले थे मैम, कैसे मिले थे ये मस्तानी से, तो ये कहा जाता है कि राजा छत्रसाल जो हैं उनकी एक प्रेमिका थी। अब ये कितना सत्य है, क्योंकि बेटा देखो, अब मेरी बात सुनो, आपके 2 से 3 मिनट खराब होंगे, आप उसे खराब भी मान सकते हो और मेरी बात को अच्छे से भी समझ सकते हो। यहां पे मैं ना तो आपको हिंदू धर्म का फेवर बता रही हूं, ना ही मुस्लिम धर्म का। आप लोग जो हैं, अगर अपने दिमाग में इस तरीके की चीजें सेट करके पढ़ेंगे, तो मैं शायद आपको वो चीजें नहीं बता पाऊंगी जो इतिहास में आपको जाननी चाहिए और आपको नहीं बताई गई। दूसरी बात, आप ये भी जान लो कि जिन मुगलों की मैं बात कर रही हूं, वो मुगल भारत के नहीं थे, वो भारत से बाहर आए थे।
मेरी कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है किसी धर्म से, ना हिंदू धर्म से ना ही मुस्लिम धर्म से, लेकिन जहां पर जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। अगर आप मुझसे बोलने लगो कि मैं पाकिस्तान को अच्छा कहने लग जाऊं तो बेटा वो मैं नहीं कर सकती। मैंने आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है कि इतिहास में कई जगह ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैम शायद मुसलमानों के खिलाफ है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे तरीके से चीजों को नहीं सोच पाएंगे। बेटा सही और गलत होता है, मेरी नजर में सही और गलत, चाहे अब वो गलत कोई मुस्लिम करे चाहे वो गलत कोई हिंदू करे, गलत तो बेटा गलत होता है। और मैंने इतिहास नहीं लिखा है, मैं अपना लिखा हुआ इतिहास आपको नहीं पढ़ा रही हूं। मेरे को इतने बड़े बड़े मैसेज आप लिख के भेज रहे हो कि आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, आप मैम धर्म की बात करते हो, ये करते हो, ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। जितना दुख सेना में भर्ती हुए एक हिंदू की मौत पर होता है, उतना ही दुख मुझे उस सेना में भर्ती हुए अगर कोई मुसलमान की जान जाती है तब भी होता है। जब कोई गलत काम कोई हिंदू करता है तो भी उसको गलती कहा जाएगा, और कोई मुस्लिम करेगा तो भी उसको गलत कहा जाएगा। कृपया आप इन बातों को अपने दिमाग में न लाएं। प्लीज अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्लास में आएं। जो इतिहास में लिखा है, जो इतिहास बताता है बेटा, वो मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसको आप पर्सनली ना लें। मेरी किसी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है, ये बात मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रही हूं। और आप इस तरह के मैसेज ना करें, इस तरह की सोच को अपने अंदर डेवलप ना होने दें। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आपका 1 मिनट समझाने के लिए लिया है, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर टीचर को बोलते हुए भी क्लास में डर लगेगा कि उसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। आगे प्यारे बच्चे, इनकी 2 पत्नियां हैं, और अब मैं यहां पे जो बात बताने जा रही हूं, यह कहा जाता है कि जो आपके बुंदेलखंड के शासक हैं छत्रसाल जी, इनकी एक प्रेमिका थी जिनका जो कि एक मुस्लिम प्रेमिका थी, और उन्हीं से पैदा हुई थी मस्तानी। और मस्तानी से बाजीराव प्रथम कैसे मिले? तो आप जानते हैं कि मुगलों का शासन चल रहा है और दक्षिण में मराठा एक्टिव हैं। तो छत्रसाल जो हैं वो आपके इनको बाजीराव प्रथम को एक पत्र लिखते हैं। और पत्र प्यारे बच्चे क्यों लिखते हैं? तो प्यारे प्यारे बच्चों, पत्र इसलिए लिखते हैं कि उनको मदद की जरूरत होती है, क्योंकि मुगल सेना यहां पर अटैक करने वाली होती है इनके क्षेत्र पर। ठीक है, इनके क्षेत्र पर अटैक होने वाला होता है, इसलिए ये बाजीराव से मदद मांगते हैं। और कहा जाता है कि जिस समय बाजीराव प्रथम के पास इनका पत्र पहुंचा था, उस समय ये खाना खा रहे थे, और अपना खाना छोड़कर इन्होंने अपने घोड़े को तब तक नहीं रोका जब तक ये बुंदेलखंड नहीं पहुंच गए। और वहीं पे प्यारे बच्चे इनकी मुलाकात मस्तानी से हुई, और वहीं पे फिर आप पढ़ते हैं बाजीराव मस्तानी। ठीक है, बाजीराव एक बहुत शानदार लड़ाके थे बेटा, और ये कहा जाता है कि अपने जीवन में इन्होंने अपने भवन में बहुत कम विश्राम किया। ये अपने सैनिकों के साथ ही सोते थे, युद्ध में ही रहते थे, और अंत में भी जब इनकी मृत्यु हुई तो लड़ते लड़ते ही इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, आगे देखिए, ये इनकी पत्नियां हो गई। आगे फिर प्यारे बच्चे एक आप पढ़ेंगे यहां पे 1728 में पालखेड़ा का युद्ध, और ये युद्ध किसके साथ होता है? निजाम उल मुल्क। ये कौन है? तो आपने सुना होगा हैदराबाद का नाम। तो ये हैदराबाद का संस्थापक था, मैंने आपको पढ़ाया है इस चीज को। निजाम उल मुल्क हैदराबाद का संस्थापक। इसने प्यारे बच्चे जो स्थापना की थी हैदराबाद की, वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय की थी, और ये कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था। और ये पालखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? निजाम उल मुल्क के बीच में वर्सेस बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। और प्यारे बच्चे, इस पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने इस निजाम उल मुल्क को हराया था।
किसने हराया? बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, बाजीराव प्रथम ने। अब ये कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, ऐसा क्यों कह रही हैं मैम आप? देखो, एक तो मुगलों का शासन चल रहा है, मोहम्मद शाह रंगीला शासक बन के बैठा है, उसके रहते हुए इसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। साथ साथ ये कहा जाता है कि इस निजाम उल मुल्क ने इसने 100 युद्धों को जीता था, 100 युद्ध ये जीत चुका था। यानी हम ये कह सकते हैं कि बाजीराव प्रथम के दुश्मन भी कमजोर नहीं थे, बाजीराव प्रथम के दुश्मन भी कमजोर नहीं थे प्यारे बच्चे। ठीक है, और फिर इन दोनों के जब इन्होंने बाजीराव प्रथम ने इसको हरा दिया, तो हराने के बाद में क्या हुई प्यारे बच्चे? मूंगी शिवगांव की संधि। और इस संधि के तहत क्या कहा इन्होंने? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इससे, निजामुल मुल्क से, कि सुनो, इस देश के एक ही राजा हैं जिनका नाम है शाहू जी महाराज, और आज से तुम उन्हें अपना राजा मानोगे? ये बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं आज से उनको अपना राजा मानूंगा। तो ये पूरी तरीके से घबरा जाता है। अब देखिए आगे, अब यहां पे प्यारे बच्चे डेट तो सही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो रही है टाइपिस्ट से, इसको हम ठीक करते हैं। ये लाइन मैं आपको लिखवाऊंगी, ये मत सोचो लिखवाऊंगी नहीं। पुर्तगालियों से भी इनकी मुठभेड़ हुई है, देखिए जरा यहां पर। सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर वसी उसके बारे में बात करते हैं, वसई के युद्ध के बारे में। देखिए यहां पर क्या लिखा है। 1737 में दिल्ली अभियान किया मोहम्मद शाह रंगीला के समय। किसके समय में प्यारे बच्चे? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। ये मैंने आपको मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर भी बताया था। मैंने बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला जब मुगल शासक था, तो उस समय दक्षिण में मराठा साम्राज्य उत्कर्ष पर जा रहा था, बाजीराव प्रथम फेमस हो रहे थे। तो इस मोहम्मद शाह रंगीला ने एक चित्रकार को भेजा कि वहां पर जाओ और आकर मुझे दिखाओ कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है। और जब उस चित्रकार ने आकर मोहम्मद शाह रंगीला के सामने चित्र को बनाया, जिसमें प्यारे बच्चे घोड़े की लगाम खींच रहे हैं, बाली मसल रहे हैं, गेहूं की जो बालियां होती है, डर गया मोहम्मद शाह रंगीला उस चित्र को देखकर। इतना आकर्षण था उस चित्र के अंदर, ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। और इसने मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि भाई ये आदमी कभी भी यहां आए तो मुझे बता देना, मैं दिल्ली छोड़ के भाग जाऊंगा। और ऐसा किया भी था मोहम्मद शाह रंगीला ने। पर मैम ये दिल्ली क्यों आए थे? ये दिल्ली क्यों आए थे बाजीराव प्रथम? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, जब इन्होंने हैदराबाद को जीता तो दक्षिण में तो ये लोग एक्टिव हैं ही। अब इन्होंने, बाजीराव प्रथम ने ये घोषणा कर दी कि मुझे उत्तर भारत में भी जगह चाहिए, मुझे दिल्ली वाला क्षेत्र, अवध वाला क्षेत्र, मुझे ये सारे क्षेत्र चाहिए, और जिसको दिक्कत है वो आकर मुझसे लड़ो। ऐसी घोषणा कर दी बालाजी बाजीराव प्रथम ने, सॉरी बाजीराव प्रथम ने, नॉट बालाजी, आई एम सॉरी, बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, क्योंकि हम बाजीराव प्रथम को पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने घोषणा कर दी। अब घोषणा करने के बाद प्यारे बच्चे इन्होंने क्या किया कि उत्तर भारत अभियान के लिए, उत्तर भारत अभियान, उत्तर भारत अभियान, इसके लिए प्यारे बच्चे ये खुद नहीं गए, बल्कि इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर, इनको इन्होंने उत्तर भारत में भेजा अभियान के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहां पे मल्हार राव होलकर, जब यहां पे एक व्यक्ति है अवध का संस्थापक, बताओ कौन है अवध का संस्थापक? मैंने बता रखा है आपको, जल्दी से बताएंगे, अवध का संस्थापक बताइए जल्दी से, अवध का संस्थापक कौन था? ये आप ही बताएंगे, क्योंकि बेटा ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। तो आप कहेंगे कि अवध का संस्थापक आपने बताया था सआदत खां को, सआदत खां। और ये जो सआदत खां है, आपके मल्हार राव होलकर और सआदत खां के बीच में होता है युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है बेटा? मल्हार राव होलकर की हार।
मल्हार राव होलकर की हार हो जाती है, क्योंकि शहादत खां भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था। अब देखिए यहाँ पे ये सारी गड़बड़ हो गई है मुझसे आज की क्लास में, ठीक है। अब ये लिखा हुआ चला जाएगा, कोई बात नहीं, समझा दिया है मैंने आपको। इसको हटा देते हैं इसको, क्योंकि मुझे नीचे बताना है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ की बात कर रही थी मोहम्मद शाह रंगीला के समय की। तो मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत का अभियान करना है, उत्तर भारत का अभियान। और क्यों करना है? क्योंकि बाजीराव जी ने यह घोषणा कर दी कि मुझे उत्तर भारत के क्षेत्र चाहिए, और इस अभियान के लिए इन्होंने किसको भेजा है? मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर को भेजा है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, मुंगी शिवगांव की संधि किस किस के बीच हुई है? शिवाजी वर्सेस निजाम उल मुल्क, सॉरी शिवाजी का नाम याद आ रहा है मुझे, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव प्रथम, लिखिएगा, लिख देती हूं मैं। एक बार गड़बड़ होती है तो गड़बड़ होती ही चली जाती है। मुंगी शिवगांव की संधि लिखिएगा बेटा एक बार, रफ हो गया ना यहां से। शिवाजी, ओ गॉड, आई एम रियली वेरी सॉरी, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम वर्सेस निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, ठीक है। किस युद्ध के बाद ये संधि हुई है? तो आप कहेंगे पालखेड़ा का युद्ध। कब हुआ है? 1728 में, ठीक है। किसने किसको हराया? तो निजाम उल मुल्क को हराया किसने प्यारे बच्चे? बाजीराव प्रथम ने। और फिर मुंगी शिवगांव की संधि इन्होंने की इसके साथ, और कहा कि इस पूरे देश के एक, सॉरी इस पूरे भारत के एक ही राजा हैं जिनका नाम है शाहू जी, और ये तुम्हें मानना होगा। और इसी के बाद फिर इन्होंने घोषणा कर दी, और घोषणा क्या की? इन्होंने घोषणा की कि जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं वो भी मुझे चाहिए। और प्यारे बच्चे फिर उसी उत्तर भारत के लिए इन्होंने किसको भेजा है? तो आप कहेंगे मैं मल्हार राव होलकर को। और ये मल्हार राव होलकर जाते हैं तो प्यारे बच्चे यहाँ पे एक व्यक्ति है सआदत खां, और ये सआदत खां कौन है? अवध का संस्थापक, अवध का संस्थापक है। और प्यारे बच्चे यहां पे क्या होता है? शहादत खां वर्सेस मल्हार राव होलकर। जब इन दोनों के बीच में प्यारे प्यारे बच्चों यहां पे युद्ध हुआ, तो इसमें कौन हार गए? मल्हार राव होलकर की हार हो गई। अब जैसे ही इनकी हार हुई, ठीक है, जैसे ही प्यारे बच्चे इनकी हार हुई, तो हार होने के बाद में यहां पे शहादत खां का ओवर कॉन्फिडेंस देखो। शहादत खां ने मोहम्मद शाह रंगीला को संदेश भेज दिया कि मैंने बाजीराव प्रथम को हरा दिया, बाजीराव प्रथम खत्म, बाजीराव प्रथम मर गए। क्योंकि जब ये हारे तो उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और ये बात किसको पहुंचा दी? मोहम्मद शाह रंगीला को। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनको तो मैंने हटा दिया, डर गए वो मुझसे, हरा दिया मैंने उनको। मोहम्मद शाह रंगीला बोला अच्छा ऐसा हो गया। और बेटा ये बात कहां तक पहुंच गई? बाजीराव प्रथम तक। जब उन्होंने इस बात को सुना और ये बात उन तक पहुंची, तो प्यारे बच्चे ये कहा जाता है कि वो 500 घोड़े लेकर निकले, और उन्होंने 2 दिन में वो कहां पहुंच गए? दिल्ली। और दिल्ली में अभियान किया तो मोहम्मद शाह रंगीला भाग गया, वो भाग गया वहां से, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि अगर ये व्यक्ति दिल्ली आए तो मुझे बता देना, मैं तो भाग जाऊंगी, भाग जाऊंगा, सॉरी। मोहम्मद शाह रंगीला भाग गया। और ये दिल्ली सिर्फ किस लिए आए थे? कि अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हम जिंदा हैं। बालाजी प्रथम सिर्फ इस चीज, सॉरी बाजीराव प्रथम सिर्फ इसी चीज को प्रूव करने कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो। मुझे नहीं हराया है, मेरे एक व्यक्ति को तुमने हराया, और तुम कह रहे हो कि हमने हरा दिया।
नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए 1737 में दिल्ली अभियान करने आए हैं, ये बताने कि बाजीराव प्रथम अभी जिंदा हैं। समझ आई ये बात? तो प्यारे बच्चे यहां पे ये चीज हुई। अब वो क्या था मैम जो आपने रफ किया, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपके पेशवा बाजीराव प्रथम, इनके बारे में लिखिएगा। पेशवा बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के खिलाफ, पुर्तगालियों के खिलाफ ठीक है, पुर्तगालियों के खिलाफ 1739 की लड़ाई में सालसेट, अभी बताऊंगी सालसेट क्या था, लड़ाई में सालसेट और वसीन को अधिकृत किया, और वसीन को अधिकृत किया, वसीन को अधिकृत किया। ये है वहां पर पॉइंट, ये लिखना था। और वहां क्या लिख गया है, वसीन की संधि। तो वसीन की संधि बेटा अभी नहीं होगी, वसीन की संधि आगे चलकर होती है, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, इसको अधिकृत कर लिया। अब अधिकृत करने के बाद आगे देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या लिखना है। अब यहां पे प्यारे बच्चों, यहां पे ये मैंने लिखा है कि लड़ाई हुई, तो ये लड़ाई क्या है, इसे कहा जाता है बसई की लड़ाई, बसई की लड़ाई। और ये कब हुई है, 1739 में। किस किसके बीच हुई है, तो मराठा, और मराठा की तरफ से कौन है, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम वर्सेस पुर्तगाली, वर्सेस पुर्तगाली। और इसमें किसकी हार हुई है, तो मैम पुर्तगालियों की हार हुई। और जब हार हुई तो पुर्तगालियों के यहां पे इन्होंने, पुर्तगालियों के दो क्षेत्र हुआ करते थे, सालसेट और वसीन, इसको इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। लड़ाई कब हुई है, 1739 में, ठीक है। अब मैम ये वसीन और सालसेट क्या था, वसीन और सालसेट क्या था, तो आप कहेंगे कि मैम वसीन और सालसेट महाराष्ट्र में स्थित हैं, वसीन और सालसेट, और सालसेट महाराष्ट्र में स्थित हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। और प्यारे बच्चे इसमें से जो सालसेट है वो एक द्वीप है, लिख दीजिएगा, सालसेट एक द्वीप है, सालसेट एक द्वीप है। तो ये किसके क्षेत्र में आते थे, पुर्तगालियों के। लेकिन किसने अधिकार कर लिया, तो वो किया प्यारे बच्चों बाजीराव, बाजीराव प्रथम ने। और बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया, तो आप कहेंगे बसई की लड़ाई, 1739। ये था वो पॉइंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, वो खेड़ी ही है, खेड़ी है वो, ठीक है, वो खेड़ है। और ये वाला आपका पाल खेड़ा है, देखो जो इसके साथ युद्ध हुआ है, पाल खेड़ा, वो खेड़ी है। इतना कॉपी पेस्ट मत किया करो एक चीज को, ठीक है। अब यहां पे ये चीजें हो गई। अब प्यारे बच्चों यहां पे इन्होंने इन सारी चीजों को जीता, ये मैंने आपको बताया, दिल्ली पे इन्होंने अभियान किया, क्यों किया, क्या कहानी बनी। उसके बाद प्यारे बच्चे अगले पेशवा हैं आपके थर्ड पेशवा बालाजी बाजी राव, बालाजी बाजी राव आपके थर्ड पेशवा हैं। अभी किसका टाइम चल रहा था, बाजीराव प्रथम का। अब आप कहेंगे कि मैम बाजीराव प्रथम कहां चले गए, तो प्यारे बच्चे उन्होंने अपने पूरे जीवन लड़ने में बिताया। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे कि मस्तानी का क्या हुआ, मस्तानी का क्या हुआ था। तो ये कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मस्तानी हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुसलमानों से अपने संबंध जो है स्थापित किए थे, अपने संबंध बना लिए थे।
और मराठाओं ने ये इल्जाम लगाकर कि इन्होंने मुसलमानों से संबंध स्थापित किए, इस दिन का इसका जो पुत्र है हम उसे मराठा साम्राज्य में आपका पद नहीं देंगे, पेशवा का पद नहीं देंगे। और मस्तानी को कैद भी कर लिया जाता है। और जब मस्तानी को इधर कैद कर लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि जो आपके बाजीराव प्रथम थे वो युद्ध स्थल से कभी वापस ही नहीं आए और लड़ते लड़ते ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद उनके ही बेटे हैं बालाजी बाजीराव। ध्यान रखिएगा, बालाजी बाजीराव कौन है प्यारे बच्चे? बाजीराव प्रथम के पुत्र, बाजीराव प्रथम के पुत्र हैं। और यह भी ध्यान रखना कि ये मस्तानी इनकी मां नहीं है, इनकी मां है काशीबाई। मैंने अभी आपको बताया था कि बाजीराव प्रथम की 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक है काशीबाई। आपने अगर बाजीराव प्रथम मूवी देखी होगी तो प्रियंका चोपड़ा उसमें काशीबाई बने हैं और आपकी मस्तानी उसमें दीपिका पादुकोण बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपके अब थर्ड पेशवा प्यारे बच्चे आ गए और थर्ड पेशवा का नाम है बालाजी बाजीराव। अब ये करेंगे गलती और इनकी गलती की वजह से ही मराठा साम्राज्य जो उत्कर्ष पर है नीचे आएगा। इस समय मराठाओं का ये कहा जाता है और ये आपको पता चलेगा कि घमंड आ गया इनमें, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली हो गए। और आप कह रहे हो मैम आप ऐसे कैसे कह रहे हो घमंड आ गया? कहानी सुनाऊंगी, सूरजमल जाट जी आएंगे अभी। अब देखो यहां पे इनके बालाजी बाजीराव के जो पुत्र हैं उनका नाम है विश्वासराव। बालाजी यहां पे ठीक करना, नहीं तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा। और इनके जो भतीजे हैं, इनके जो भतीजे हैं उनका नाम है सदाशिव राव भाव, यानी विश्वास राव के चचेरे भाई हैं। आप ऐसे लिख सकते हो विश्वास राव इनके प्यारे बच्चे चचेरे भाई कौन है? सदाशिव राव भाव। यानी सदाशिव राव भाव से इनका क्या संबंध है? तो ये हैं आपके बाजीराव के भतीजे, यानी उनके भाई के पुत्र। और उनके भाई का पुत्र प्यारे बच्चे, उनका पुत्र का क्या होगा? चचेरा भाई, यानी कि कजन। किसके हैं? कजन ऑफ विश्वास राव, सदाशिव राव भाव। और एक इन्हीं के प्यारे बच्चों बालाजी बाजीराव के भाई हैं रघुनाथ राव। और ये रघुनाथ राव प्यारे बच्चों, ये रघुनाथ राव, ये अगर हम इनकी बात करते हैं तो रघुनाथ राव जी जो हैं बहुत शानदार लड़ाके थे, बहुत बहादुर थे। और अब इसमें मैं आपको कल की क्लास में ये बताऊंगी और कल आपका मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। मराठा साम्राज्य खत्म होने के बाद आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो मराठा साम्राज्य में आज यहां पे किसका समय आ गया? बालाजी बाजीराव का। अब इन्हीं के समय पर क्या होगा? पानीपत का तीसरा युद्ध। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध होगा 14 जनवरी 1761 को। किस किस के बीच में होगा? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान से आया हुआ एक व्यक्ति है। और यहां पे मराठा बहुत बड़ी गलती करेंगे, डिसीजन सही नहीं होगा। जहां पे उन्हें किसको भेजना चाहिए था? जहां पे बालाजी बाजीराव को इस युद्ध में रघुनाथ राव को भेजना चाहिए था, वो किसको भेज देंगे? विश्वास राव, अपने बेटे को, जिनकी आयु 20 साल की है, और अपने सेनापति सदाशिव राव, सेनापति बनाकर सदाशिव राव को। सदाशिव राव भाव कौन है? इसके भतीजे। तो ये क्या करेंगे? भाई को नहीं भेजेंगे। कहते हैं ना कि भाई से ज्यादा औलाद से प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार अपनी जगह है और डिसीजन अपनी जगह है। एक्चुअली मराठा इस टाइम पे इतनी शक्तिशाली हो गए हैं कि वो इस युद्ध को युद्ध ही नहीं मानेंगे। वो तो ये सोचेंगे कि ये युद्ध है ही नहीं, बस हमें जाना है और बस आ जाना है, हम ही जीतेंगे, हमारी ही जीत निश्चित है। तभी कहा जाता है कि कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए।
कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को हमेशा पीछे लेकर जाता है और यहीं से डिक्लाइन शुरू होगा। कल पढ़ाऊंगी कैसे डिक्लाइन हुआ। सूरजमल जाट, जो कि आगरा के सूरजमल जाट हैं, इनसे इन्होंने ऐसा क्या कहा कि यहां पे मैम इनका घमंड दिखा। कल शनिवार है, लेकिन फिर भी बेटा आपकी क्लास का वार है, शनिवार को भी क्लास होगी। मैंने पहले ही बोला था सिर्फ संडे क्लास नहीं होगी, शनिवार को भी क्लास होगी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कल क्लास की टाइम चेंज हो सकता है। कल की क्लास की टाइमिंग जो है चेंज हो सकती है। एक बार शेड्यूल जरूर देख लेना, नहीं तो क्लास छूट जाएगी। ठीक है, ये क्लास शाम को नहीं होगी, कल सुबह में किसी टाइम होगी, तो आप शेड्यूल जरूर चेक कीजिएगा। चलिए बाय बाय।